मैं गुस्से में खड़ा होकर बोला, जल्दी मरने की इतनी जल्दी है क्या? जिंदगी भर डिलीवरी ही करेगा तू? इतना कहकर मैंने अपना तीखा खाना उसे दे दिया। यह देखकर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा, क्योंकि यह खाना मैं पहले खा चुका था और उसका दर्द आज तक याद था। बूढ़ा खाते ही तड़पने लगा और मुंह से अजीब आवाजें निकालने लगा। उसे तड़पते देखकर मैं संतुष्ट होकर पार्किंग से निकलकर ऑफिस से घर चला गया। अगले दिन मैंने सोचा कि बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं ताकि वह बूढ़ा फिर आकर झगड़ा ना करे, लेकिन तभी वह अचानक ऑफिस में घुस आया और जोर से चिल्लाने लगा, रामू तू बाहर निकल, मैं गांव से तुझे ढूंढता हुआ आया हूं और तू मुझसे छुप रहा है। कल तूने ऐसा खाना मंगवाया कि मेरी हालत खराब हो गई। आज अगर तूने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वह रिसेप्शन पर खड़ा होकर हंगामा करने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर मैंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। तभी मेरा बॉस वहां से गुजर रहा था तो बूढ़ा सीधे जाकर उसके पैरों से लिपट गया और रोने लगा। उसकी नाक बह रही थी और वह सब कुछ बॉस के कपड़ों पर लगा रहा था। बॉस कुछ समझ ही नहीं पाया। यह देखकर मैंने तुरंत बूढ़े को खींचकर हॉल के एक कोने में ले गया जहां कैमरा लगा हुआ था। मैंने कहा, अरे बूढ़े, मैं तुझे पहचानता हूं, अब नीचे आ गया ना सच बोलने के लिए? वह बोला, उस दिन सड़क पार करते समय तूने मुझे ऐसी हालत में छोड़ दिया कि मुझे साइकिल ने टक्कर मार दी और तू भाग गया। फिर कल तूने इतना तीखा खाना मंगवाया कि मैं अभी तक ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। अब तू ही बता, मेरा नुकसान कैसे भरेगा? ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मुझे तो लगा मेरा खाना कोई कुत्ता उठा ले गया। मुझे क्या पता था कि तू ही चोरी करके खा गया। तूने मेरा खाना क्यों चुराया? ये सुनकर आसपास के लोग रुककर हमें देखने लगे। बूढ़ा गुस्से में आंखें तरेर कर बोला, मुझे 3 पहिया गाड़ी ने टक्कर मारी। उसका क्या? मैंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अरे तुझे किसी ने भी मारा हो, उससे मेरा क्या लेना देना? वह गुस्से में जोर जोर से सांस लेने लगा और बोला, तू बस मुझे पैसे दे। मैंने पूछा, कितना चाहिए? यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी और वह बोला, मेरा शरीर ठीक नहीं है, पहले मुझे 5,000 दे ताकि मैं अस्पताल जाकर जांच करवा सकूं। मैंने कहा, वहाँ इतने सारे लोग थे, फिर तू मुझे ही क्यों देख रहा है? क्या तू मुझे बेवकूफ बनाकर पैसे ठगना चाहता है? ये कहकर मैंने फिर से पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला तो उसने झट से मेरा फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। मैंने तुरंत अपना दूसरा फोन निकाला और उसका बिल दिखाते हुए कहा, अब इसमें 6,000 और जोड़ दे। अब तुझे जेल में बैठना पड़ेगा। दोस्तों, अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो।